नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप से। साथियों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर को लेकर आज हम आप सभी के बीच में आए हैं। सबसे बड़ा फायदा निवेशकों को ये है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो ऐसी परियोजना है यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में बनाई जा रही है, जो पूरे भारत को देश विदेश में प्रसिद्ध करती है। और निवेशकों के साथ साथ यहाँ के किसानों के लिए यह खुशखबरी है कि किसानों को इस खुशखबरी से ये इफेक्टिव है, ये फर्क पड़ने वाला है कि अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी क्षेत्र में बनाए जा रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का विस्तार बढ़ाने में एयरपोर्ट अथॉरिटी और नोएडा इंटरनेशनल अथॉरिटी दोनों ही लग गई हैं। कहने का मेरा मतलब ये है कि अब जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की शुरुआत में जो जमीन अधिग्रहण की गई थी, पहले चरण में 1368 हेक्टेयर यानी 1334 हेक्टेयर पहले चरण में करी, फिर उसी साथ साथ दूसरे जो अधिग्रहण हुआ उसमें 1368 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहित किया गया और उसमें 2 रनवे बनाकर तमाम ऐसी चीजों को शुरुआत मतलब विस्तार को बढ़ाते हुए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उसने अब तक जो डेवलपमेंट किया है, अगर उसके बिहाफ पर बात करें तो आने वाले 2024 सितंबर में यहां से कॉमर्शियल फ्लाइट्स का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। अब यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और एयरपोर्ट अथॉरिटी दोनों ने मिलकर इसके तीसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी है। साथियों, अब ये एयरपोर्ट का कुल एरिया यानी कहने का मतलब ये है कि अब इसके तीसरे चरण की तैयारी में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी अधिग्रहण के लिए लग गई है और 14 गांवों की वो जमीन जो अधिग्रहित नहीं हुई है या जो अधिग्रहित होने के बाद अभी किसानों से इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर कब्जा और वो भूमि जो अभी तक अधिग्रहण में नहीं आई है उसे अधिग्रहण करने में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी लग जाएगी। साथ ही साथ साथियों, अगर बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी भी इसमें डेवलपमेंट को जो बढ़ाते हुए आगे तीसरे चरण की तरफ बढ़ रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसी परियोजना है जहां अनुमानित 1 करोड़ 20 लाख लोगों का सालाना आवागमन को अनुमानित तौर पे माना गया है और तकरीबन अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में अगर बात करें इस एयरपोर्ट के एरिया के साथ साथ यहाँ के इस्तेमाल की कॉमर्शियल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और कार्गो, ये तमाम ऐसे काम यहाँ इस्तेमाल किए जाएंगे जिसके बाद ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा अपने आप में रूप निखर के आएगा। क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जिले के साथ साथ आसपास के जो भी जिले हैं उन सभी गांवों को इसकी जमीन में यूज करते हुए कहीं लॉजिस्टिक हब बनाने की तैयारी में नोएडा एक्सप्रेसवे अथॉरिटी लगी हुई है, कहीं इस तरह के एक्सप्रेसवे बनाने में लगी है कि आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डायरेक्ट कनेक्टिविटी दी जा सके। अगर बात करें आसपास के राज्यों के बारे में, साथियों यहाँ जो आसपास के ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ इस क्षेत्र को जोड़ते हैं, तमाम ऐसे एक्सप्रेसवे से यहाँ इस क्षेत्र को जोड़ने की तैयारी में प्रयासरत है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ये जो विस्तार सीमा है वो बढ़ रही है, लेकिन अगर डेवलपमेंट को बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी भी अपना रोल बखूबी निभा रही है। क्योंकि यहाँ रास्ते के साथ साथ चाहे वो रेल मार्ग से जोड़ा जाए या रास्तों से जोड़ा जाए, डेवलपमेंट सिर्फ एयरपोर्ट की मतलब बाउंड्री वॉल के अंदर ही नहीं चल रहा है, उसके आसपास के तमाम विकास को भी ध्यान में रखते हुए निरंतर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी आगे बढ़ रही है। अगर बात करें यहाँ के निवेशकों के लिए इस प्रकार की परियोजना में जो विकास चल रहा है उस परियोजना का सबसे बड़ा इफेक्ट यहाँ के इस क्षेत्र में जो प्रॉपर्टीज है उस पर पड़ रहा है। अभी हाल फिलहाल अगर बात करें बीते 2 महीनों के अंदर अच्छा खासा उछाल यहाँ प्रॉपर्टी के प्राइस में देखा गया है। जैसे ज्यादातर यहाँ अगर बात करें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि आमतौर पर यहाँ हर तरह के निवेशक हैं, इंडस्ट्रियल भी ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने यहाँ इंडस्ट्री प्लॉट्स में निवेश किया हुआ है, कॉमर्शियल में निवेश किया हुआ है, फार्मिंग लैंड में भी काफी ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है और रेजिडेंशियल में ऐसे काफी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ इन्वेस्ट करके अच्छा एप्रिसिएशन पिछले 2 महीने में कमाया है और आगे वो चीज आगे डेवलप होती जा रही है। तो अब बात करें तीसरे चरण के विषय में, एयरपोर्ट की सीमा को बढ़ाते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी और यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी निरंतर अपने इस प्रयासरत कार्य को आगे बढ़ा रही है। अगर साथियों बात करें यहाँ पर अब कुल भूमि यानी तीसरे चरण की भूमि अधिग्रहण करने के बाद 4782 हेक्टेयर भूमि को टोटल अधिग्रहित कर लिया जाएगा और तीसरे चरण का डेवलपमेंट शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें और ऐसे 3 नए रनवे बनाकर तैयार करे जाएंगे जिनको भविष्य में यहाँ एयरपोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। इतना बड़ा एयरपोर्ट है, कॉमर्शियल, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल और यहाँ मेंटेनेंस कार्गो को ध्यान में रखते हुए बहुत बड़े स्केल पर ये एयरपोर्ट इस्तेमाल किया जाएगा। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो यहाँ इस क्षेत्र में विकासरत चल रही हैं। हर एक व्यक्ति यहाँ चाहता है निवेश करना, क्योंकि इस क्षेत्र में ये परियोजना
बेशक ये गौतम बुद्ध नगर जिले की परियोजना है, लेकिन इसका असर पूरे भारत पर है, क्योंकि ये विश्व में सेकंड लार्जेस्ट और भारत में पहले नंबर का एयरपोर्ट बन रहा है। अगर बात करें नोएडा एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे या गौतम बुद्ध नगर की, गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 अथॉरिटीज डेवलप करती हैं, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी पूरे एशिया की कह सकते हैं या यूपी में नंबर 1 अथॉरिटी है। उसका रीजन ये है कि सबसे पहली बात है यहाँ का डेवलपमेंट एरिया, जो इसका कार्य क्षेत्र है, आने वाले समय में वो यहाँ से लेके 0 पॉइंट ग्रेटर नोएडा से लेके आगरा तक डेवलप करने की बात है। इतनी बड़ी जो कार्य क्षेत्र यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के लिए अधिग्रहित होने वाला है और भविष्य में ये परियोजनाएं वहां पर आपको इस्तेमाल करने को मिलेंगी। आप खुद ही सोच सकते हैं यहाँ का क्या विकास होना है, यहाँ कितनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं आ रही हैं। अभी हाल फिलहाल अगर बात करें, जैसे बीते समय में अभी 2009 में अगर बात करें, यहाँ पे प्लॉट अलॉट हुए थे, रेजिडेंशियल प्लॉट्स लोगों को यहाँ अलॉट किए गए। 21,000 प्लॉट यहाँ पे अलॉट करने के बाद जो अलॉटेज है तकरीबन 10 से 12 साल, कुछ उसमें ज्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। कुछ निवेशक ऐसे थे जिन्होंने यहाँ निवेश करके उनका मन ऐसा हुआ कि भाई निवेश करके हमने गलती कर दी, लेकिन आमतौर पर व्यक्ति वो फायदे में रहता है जो निवेश करने के बाद सब्र करता है या सब्र बनाए रखता है। पेशेंस के बाद ही उसे अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है। अब वही ऐसा हुआ है, बहुत अधिक संख्या में ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने सब्र को बनाए रखा और इन परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए भविष्य में जो डेवलपमेंट होना था उसके आधार पर वो टिके रहे। और आज वो दिन आ गया है जब उन्होंने जो निवेश है जो किया था 2009 में, अब कई गुना होके उन सभी को मिल रहा है। और जो निवेशक यहाँ भविष्य में लंबे समय तक रुकेंगे या यहाँ निवेश कर रहे हैं, आने वाले टाइम में यहाँ पर अपना आशियाना बनाएंगे या इंडस्ट्रीज बनाएंगे, वो भविष्य में और कई गुना मुनाफा यहाँ कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ परियोजनाएं इतनी बड़ी बड़ी जो आई हैं। अब मैं अगर साथियों बात करें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तीसरे चरण में जो 14 गांवों की जमीन यहाँ ली जाएगी, उन सभी के नाम मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे बात करें साथियों, उनमें थौरा, नीम का शाहजहांपुर, ख्वाजपुर, रामनेर, किशोरपुर और बनवारीवास, पारोही, मुकीमपुर, शिवारा, जेवर बांगर, साबोता, मुस्तफाबाद, अहमदपुर, चारौली, दयानतपुर, बंकापुर और रोही, ये ऐसे गांव हैं। इन सभी की जमीन यहाँ पर तीसरे चरण में अधिग्रहित करी जाएगी। उसके बाद साथियों नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की वो तमाम जो चौथी जो मतलब उसमें अधिग्रहण होगा, जो फाइनल होगा, यानी चौथा ऐसा अधिग्रहण होगा जिसमें इसकी तमाम बाउंड्रीज को कवर कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद एक पेरिफेरल रोड इसके चारों तरफ बनाई जाएगी, जिसको भविष्य में इसको पूरी तरह से सेव कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर एयरपोर्ट के आसपास कहीं कनेक्टिविटी देने के लिए एक रोड बनाई जाएगी जो चारों ही तरफ से सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए या तमाम वो बफर जोन कह सकते हैं या तमाम चीजों के इस्तेमाल के लिए, भविष्य में इस्तेमाल के लिए एक रोड के लिए जमीन ली जाएगी, जिसमें भी बहुत गांव इफेक्टिव तकरीबन 8 से 10 गांवों की जमीन वहां इस क्षेत्र में पेरिफेरल रोड बनाने के लिए ली जाएगी। तमाम ऐसी परियोजनाएं यहाँ पर चल रही हैं और आप देख रहे हैं 2041 का मास्टर प्लान जब से लागू होने की बात हुई है, उसमें बहुत सारी चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, क्योंकि अब जरूरत है यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के विकास क्षेत्र को और बढ़ाने की। 2041 के मास्टर प्लान में यहाँ पर रेजिडेंशियल सेक्टर आप देखेंगे लगभग 15 सेक्टर ऐसे हैं जो रेजिडेंशियल में डेवलप किए जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल सेक्टर बढ़ा दिए जाएंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ा दिए जाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर निवेशक निवेश करने की जो दौड़ है उसमें सब तैयार हैं। हर व्यक्ति का मन है यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करने का। साथियों, अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा निवेश हो या बड़े से बड़ा निवेश हो, स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है। आप हमसे निवेश से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं, हमसे संपर्क करके वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, उन निवेशकों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा जो यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करने का मन बना रहे हैं। आप अगर यहाँ इस क्षेत्र की विजिट करना चाहते हैं या आप निवेशक हैं, आपने यहाँ प्रॉपर्टी में निवेश किया हुआ है, साथियों आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करके अपनी प्रॉपर्टी के आज के प्राइस की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।